Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid body X of heat capacity C is kept in an atmosphere whose temperature is TA is equal to 300 Kelvin. ये atmosphere का temperature है. At time t is equal to 0, the temperature of X is T0, 400 Kelvin. ये उस body का temperature है. It cools according to Newton's law of cooling. At time T1, its temperature is found to be 350 Kelvin. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 400 केल्विन था, ठंडा होकर कितना हो गया 350 केल्विन, कौन से टाइम पे T1 पर. एट दिस टाइम T द बॉडी X इज कनेक्टेड टू अ लार्ज बॉडी Y एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA थ्रू अ conducting rod of length L, cross sectional area A and thermal conductivity K. The heat capacity of Y is so large that any variation in its temperature may be neglected. Okay, so the cross sectional area A of the connecting rod is small compared to the surface area of X. Find the temperature of X at time T is equal to 3 times of T1. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट. तो देखो क्या रहेगा की कंसेप्ट. ये बात हो रही है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की, तो हमारा की कंसेप्ट भी वही रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. और अब देखिए, अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं तो क्या बताता है, द रेट ऑफ कूलिंग dq बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस के, ऑफ दैट बॉडी एंड द सराउंडिंग. बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी के ठंडे होने की रेट. तो आइए अब आ जाते हैं इस सवाल पर और इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी, कैसे निकाल सकते हैं आप, dt बाई dt कैसे निकाल सकते हैं आप, देख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस, यहां से हम BA T माइनस TA. ओके, तो यहां से अगर हम फाइनल टेम्परेचर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TA प्लस TL माइनस TA और ये E का पावर आ जाएगा KA. ये जब हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन हमको मिलता है. तो यहां पे देख लीजिए 350 माइनस 300 इज इक्वल टू 400 माइनस 300 और यहां पे आ जाएगा e टू द पावर के ए. देखो यहां भी t रहता है, t का फंक्शन है ना ये, e टू द पावर के ए टी. तो अगर यहां से देखें कि के ए T1 पे क्या हुआ है तो ये हो गया 1/2. ठीक है, 1/2. अब देखो हियर T1 इज द टाइम व्हेन द बॉडी X इज कनेक्टेड टू Y. ये वही टाइम है जब हमने बॉडी को क्या किया है, बॉडी X को कनेक्ट किया Y से. हीट लॉस है टू द कंडक्शन, अब जो है हीट लॉस कंडक्शन से भी होगा. सो dq बाई dt इज इक्वल टू, कंडक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, T माइनस टी ए. देखो T1 माइनस T2 बाई लेंथ होता है, तो यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ L गिवन है. सो यहाँ से dq इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू डेल्टा टी. सो यहाँ से dt बाई dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के ए T माइनस टी ए डिवाइडेड बाई आ जाएगा CL. ओके, हमने वैल्यू पुट कर दिया है. तो नेट लॉस कितना हो जाएगा बच्चे, नेट लॉस इन टेम्परेचर T1 3T1, यानी कि T1 से लेके कहां तक, 3T1 तक. नेट लॉस कितना हो जाएगा टेम्परेचर में, देखो तो बच्चे नेट लॉस कितना आ रहा है, नेट लॉस आ जाएगा dt बाई dt इज इक्वल टू के ए T माइनस टी ए और ये डिवाइडेड बाई CL है और प्लस BA T माइनस टी ए. इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, के ए डिवाइडेड बाई CL प्लस BA और ये हो जाएगा यहां से T माइनस टी ए. हमने कॉमन निकाल लिया T माइनस टी ए को. तो यहां से जो TF था, TF इज इक्वल टू जो है TA प्लस ये T इनिशियल माइनस TA और जो फॉर्मूला आ जाएगा E का पावर के ए बाई CL प्लस BA
तो यहाँ से देखो टी फाइनल कितना था बच्चे 350, टी ए कितना था बच्चे 300 और टी कितना हो गया 2 टाइम्स और करना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम T1 तो पहले ही हो चुका है। तो यहाँ से जो टी एफ आ जाएगा, टी एफ इजक्वल टू आ जाएगा 300 प्लस 50E 2K D अपॉन CL इंटू टी प्लस 2KX T1। ओके, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे तो हमको जो टेम्परेचर मिलेगा टी बी इजक्वल टू मिल जाएगा 300 प्लस 12.5 ई का पावर 2KA डिवाइडेड बाई CL T, CL है, दिस इज CL T, और ये आंसर आएगा केल्विन में। तो ये हो जाएगा बच्चे टेम्परेचर, जो हमसे पूछा है ना कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा एट T इक्वल टू 3T1। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है।